गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विषय आपका हिंदी व्याकरण पार्ट 2 भाषा के रूप। इससे पहले आप वीडियो में पढ़ चुके थे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? पहला है आपका मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो उत्तर, जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में जैसे मैं आपको बता रहा है, भाषण, नाटक, फिल्म आदि ये सब मौखिक भाषा में आते हैं। लिखित भाषा आपका है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा में जैसे में आपका पुस्तकें, समाचार पत्र, चिट्ठी आदि ये सब लिखित भाषा में आते हैं। बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के रूप हैं। भाषा के क्या रूप हैं? भाषा के बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ये क्या है? भाषा के रूप हैं। बोलना एवं सुनना किसके रूप हैं? बोलना एवं सुनना, बोलना एवं सुनना किस भाषा के रूप हैं? मौखिक भाषा के। बोलना एवं सुनना किस भाषा के रूप हैं? मौखिक भाषा के। आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो, तो आप बताइए बोलना एवं सुनना किस भाषा के रूप है? मौखिक भाषा के। और लिखना एवं पढ़ना किस भाषा के रूप है? लिखित भाषा के। लिखना एवं पढ़ना किस भाषा के रूप है? लिखित भाषा के रूप है। एक और भाषा होता है संकेतिक भाषा। क्या होता है? संकेतिक भाषा। ऐसे तो मुख्य रूप से हमारे 2 ही भाषा होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा, पर एक भाषा होते हैं आपका सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं उसे देखते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? तो यहाँ आपका प्रश्न पूछ रहा है कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, हाथ दिखाकर किसी को रोकने का संकेत देना आदि। किसी को भी आपको रोकना हो तो उसे हाथ दिखाकर रोकिएगा तो सांकेतिक भाषा में, या फिर आपको प्यास लगा हो, भूख लगा हो, उसको अपने मन की बातों को संकेत द्वारा प्रकट कीजिएगा, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर है आपका प्रश्न है कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो संकेत द्वारा जो भाषा को हम प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो भी आपके मन में विचार आते हैं, जो भी आपके मन में बात है, वो आपको संकेत द्वारा जब प्रकट कीजिएगा उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो जब कोई, जैसे ट्रैफिक पुलिस होते हैं, वो गाड़ी को हाथ दिखाकर रोकते हैं, इशारा से रोकते हैं, उसे है वही आपका जैसे में हाथ दिखाकर किसी को रोकने का संकेत देना आदि, ये क्या आपका सांकेतिक भाषा में आते हैं। कोई भी भाषा को आप, कोई भी आपके जो मन में विचार है उसको संकेत द्वारा प्रकट कीजिएगा उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो भी आपके मन में विचार उसको संकेत द्वारा प्रकट कीजिएगा वो सांकेतिक भाषा में आएगा। यहाँ फिर बोल रहा है, प्रश्न है, एक बार देख लीजिए कि सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आपका हाथ दिखाकर किसी को रोकने का संकेत देना, रुकने का संकेत देना, या कोई भी आप किसी को इशारा में बात कर रहे हो वो सांकेतिक भाषा में आएगा। जैसे आपको भूख लगी हो तो, या प्यास लगी हो, आप उसे संकेत में मांग रहे हो, संकेत में इशारा कर रहे हो, तो वो सांकेतिक भाषा कहलाएगा।
ऐसे मुख्य रूप से हमारे कितने कितने होते हैं, भाषा के रूप कितने होते हैं? मुख्य रूप से हमारे भाषा के 2 ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मुख्य रूप से हमारे भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला होता है आपका मौखिक भाषा और दूसरा होता है आपका लिखित भाषा। पहला क्या होता है? मौखिक भाषा। दूसरा क्या होता है? लिखित भाषा। कोई आपसे प्रश्न करता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, बताइए भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। अब बताइए मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है। अभी हम मुंह से बोल रहे हैं, आप तथा कानों से सुन रहे हो, तो ये क्या हो गया? आपका मौखिक भाषा हो गया। जैसे भाषण है, नाटक है, फिल्म आदि, ये सब जो आपका है वो सब क्या क्या है? मौखिक भाषा है। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाता है। बताइए लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाते हैं। जैसे है आपका पुस्तकें हैं, समाचार पत्र, चिट्ठी आदि, ये सब आपका लिखित भाषा में आता है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है? बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है आपका? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना क्या है आपका? भाषा के रूप हैं। क्या ये? भाषा के रूप हैं। और बोलना एवं सुनना ये क्या है? बोलना एवं सुनना ये क्या है आपका? मौखिक भाषा है, जिसमें मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है, ये मौखिक भाषा हो गया। और लिखना एवं पढ़ना ये क्या है आपका? लिखना एवं पढ़ना ये आपका क्या है? ये आपका है लिखित भाषा। ये लिखित भाषा में आता है, लिखना तथा पढ़ना। आप लिख के अपनी बात को लिख सकते हो तथा किसी का लिखा हुआ पढ़कर समझ सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? लिखित भाषा में हो जाएगा। बोलना, सुनना, पढ़ना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ये भाषा के रूप हैं। और बोलना एवं सुनना ये मौखिक भाषा में आता है और लिखित भाषा में आते हैं। लिखना एवं पढ़ना ये लिखित भाषा में आता है। अब बताइए सांकेतिक भाषा में क्या आता है? तो संकेत द्वारा जो बात किया जाता है, अपने विचार को संकेत द्वारा जो प्रकट करते हैं उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो भी अपने भाषा को संकेत द्वारा प्रकट करेंगे, इशारा से प्रकट करेंगे, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। किसी से भी आपको कुछ मांगना हो या फिर टीचर आपको बोलती हैं कि कीप साइलेंट, जैसे अपने लिप्स पे फिंगर रखे, तो वो आपको इशारा में बोल रही हैं चुप रहने के लिए, तो वो क्या हो गया आपका? सांकेतिक भाषा। संकेत द्वारा इशारा में आपको बोल रही चुप रहने के लिए। आप कोई भी अपने विचार को संकेत द्वारा प्रकट करोगे, वो सांकेतिक भाषा हो जाएगा। इशारा से, उसको इशारा से जो भी बात आप बोलोगे वो सांकेतिक भाषा में हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे है आपका सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? बोलिए सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव, जो भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ दिखाकर किसी को रुकने का संकेत देना, या कोई भी जो आप संकेत द्वारा कीजिएगा वो आपका होगा सांकेतिक भाषा। क्या होगा? वो आपका सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? बोलिए सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं।
सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव को संकेत द्वारा प्रकट करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ दिखाकर किसी को रोकने का संकेत देना आदि। आपके पास बुक होगा तो बुक में आप देखिए, अपने बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 8 में है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। आपके पास बुक है तो आप अपने बुक में देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि सही उत्तर पर चिन्ह लगाएं। तो यहाँ पे देखिए बच्चा बात कर रहा है, यहाँ पे बोलना या पढ़ना। ये बच्चा जो है ये क्या कर रहा है? बोलना एवं पढ़ना। ये बच्चा क्या कर रहा है? जो सही है बोल रहा है या फिर पढ़ रहा है, उसमें आपको टिक लगा लेना है कौन सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको टीचर पढ़ा रही है तो लिख रही है या बोल रही है, लिखना या बोलना है। ये यहाँ पे ये चित्र को देखना और बताना ये क्या हो रहा है, बोलना या लिखना। जो सही है उसमें आपको सही का निशान लगाना है। यहाँ समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये चित्र में देखिए क्या है, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो इसमें है लिखना एवं पढ़ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये चित्र को देखना है और जो आपको सही है उसमें आपको सही का चिन्ह लगाना है। दूसरे नंबर में है आपका नामांकित चित्र देखकर भाषा का रूप लिखें। तो आपको यहाँ पे करना क्या है? चित्र को देखना है और भाषा का रूप लिखना है। ये जो बच्चा ये क्या कर रहा है? ये बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, लिख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है। क्या कर रहा है? तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा लिख रहा है। तो लिखना कौन से भाषा में आता है? लिखना कौन से भाषा में आएगा? पढ़ना एवं लिखना किस में आता है? लिखित भाषा में। पढ़ना एवं लिखना लिखित भाषा में, ये लिखित भाषा है। और ये आपका है, ये क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो ये क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। कौन से भाषा में आएगा? बोलना एवं सुनना कौन भाषा में आता है? बोलना एवं सुनना किस में आएगा? मुख से बोलना एवं कानों से सुनना, ये आएगा आपका कौन भाषा में आएगा? ये आपका आएगा लिखित मौखिक भाषा में। ये आपका लिखित भाषा में, ये आपका मौखिक भाषा में। ये टीवी देख रहा है तो ये कानों से सुन रहा है ना, तो ये कानों से सुन रहा है तो ये आपका कौन से भाषा में आ जाएगा? बोलना एवं सुनना कौन से भाषा में आता है? बोलना एवं सुनना मौखिक भाषा में आता है। तो ये आपका क्या है? मौखिक भाषा, क्योंकि ये सुन रहा है तो ये मौखिक भाषा में आएगा। ये क्या है? ये बच्चा क्या कर रहा है? लिखना एवं पढ़ना कौन से भाषा में आता है? लिखना एवं पढ़ना कौन से भाषा में आता है? लिखना एवं पढ़ना लिखित भाषा में आता है। लिखना एवं पढ़ना कौन सी भाषा में आता है? लिखित भाषा में आता है। तो ये कौन सा भाषा आपका? लिखित भाषा। कौन सा भाषा है ये? लिखित भाषा। बोलना एवं सुनना आपका मौखिक भाषा में आता है। लिखना एवं पढ़ना आपका लिखित भाषा में आता है। तो ये आपको बनाना है, इसको कंप्लीट कर लेना है आपको। ये चित्र देखना है, चित्र को देखते हुए यहाँ पे बताना बच्चा क्या कर रहा है, बोल रहा है या पढ़ रहा है। तो आपको जो सही है उसमें सही का चिन्ह लगा लेना है। ये आप अपने बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका रहा गृह कार्य, इसको कंप्लीट कर लेना है, पूरा कर लेना है। गुड बाय स्टूडेंट।